नमस्कार। आप सभी द्वितीय वर्ष भूगोल के राजकीय महाविद्यालय बूंदी के विद्यार्थियों के साथ मैं डॉक्टर निधि खिंदुका जैन, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपके पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष भूगोल के पेपर 1 ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का अध्ययन कर रही हूँ। हमारे पिछले वीडियो में हमने ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन और नेचर या मानव भूगोल की परिभाषाएं और उसकी प्रकृति का अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का या स्कोप का अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज के वीडियो का टॉपिक है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। हमने अपने पिछले वीडियो में जब मानव भूगोल की विभिन्न डेफिनेशंस या परिभाषाओं का अध्ययन किया था और उसकी प्रकृति का अध्ययन किया था, तो हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे थे कि मानव भूगोल पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों के भौगोलिक वातावरण तथा मानव समुदायों के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। हमने ये कहा था कि मानव भूगोल एक विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों का भौगोलिक और सांस्कृतिक वातावरण का मानव समुदायों पर जो इंटर रिलेशन है, जो कार्यात्मक संबंध है और उन कार्यात्मक संबंधों से जो प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं या जो एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट या समायोजन होता है, उन सभी का अध्ययन ह्यूमन ज्योग्राफी में किया जाता है। मानव भूगोल का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में हुआ था। जैसा कि हमने देखा कि प्रारंभ में मानव भूगोल के केवल जो विषय क्षेत्र था उसमें मनुष्य के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता था, क्योंकि मानव भूगोल में मानव और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सेंटर में रखकर अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल के जब प्रारंभिक वर्ष थे, दैट इज़ 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी का प्रारंभिक समय, उस समय मानव भूगोल में केवल मनुष्य के क्रियाकलापों का अध्ययन होता था। धीरे धीरे मानव भूगोल में मानव पर पर्यावरणीय प्रभावों और पर्यावरण समायोजन को भी महत्व दिया जाने लगा। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ का तो डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन हम करते थे, कहाँ पे कृषि हो रही है, कहाँ पे कौन सा क्रॉप उगाया जा रहा है, किस फसल का उत्पादन किस क्षेत्र में हो रहा है। शुरू में तो हम सिर्फ इन फैक्ट्स का अध्ययन करते थे, फिर बाद में हमने ये अध्ययन करना शुरू किया कि किसी फसल का उस क्षेत्र में उत्पादन किन प्राकृतिक कारकों की वजह से हो रहा है, या कहीं पे माइनिंग अगर हो रही है, कहीं पे कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है, औद्योगिक उत्पादन हो रहा है, तो वो कौन से कल्चरल या फिज़िकल या इकोनॉमिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है। और ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इससे उस क्षेत्र का कल्चरल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किस तरीके से परिवर्तित हुआ है या होता जा रहा है, इन सभी का अध्ययन धीरे धीरे मानव भूगोल में किया जाने लगा। जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेट्ज़ल को
मानव भूगोल का जनक या जन्मदाता माना जाता है और उनकी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी के प्रकाशन के बाद मानव भूगोल एक स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में विकसित हुआ। इससे पहले यह भूगोल की ही एक शाखा थी। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी के पब्लिकेशन के बाद मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुआ और यह एक बहुत विस्तृत विषय क्षेत्र हो गया। इसके अंतर्गत संपूर्ण पृथ्वी तल के प्रदेशों के प्राकृतिक वातावरण और उसमें रहने वाले मानव समूहों के परस्पर संबंधों के मध्य की विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह इतना विस्तृत हो गया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में मानव को सेंटर में रखा जाता है और मानव के अनुसार उसके प्राकृतिक वातावरण और उसके सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। यह देखा जाता है कि प्राकृतिक वातावरण को मानव किस प्रकार से अफेक्ट करता है और प्राकृतिक वातावरण मानव की एक्टिविटीज़ को किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है और ये जो मानव का प्राकृतिक वातावरण से इंटर रिलेशनशिप होता है उसी की वजह से उस प्रदेश या उस क्षेत्र का सांस्कृतिक या कल्चरल वातावरण डेवलप होता है। और ये जो प्राकृतिक वातावरण और कल्चरल वातावरण में जो चेंजेस होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, तो यह वातावरण समायोजन होता है। और यह जो वातावरण समायोजन होता है प्राकृतिक वातावरण से सांस्कृतिक वातावरण की जो डेवलपमेंट होती है वह एक कालिक अनुक्रमण या टेम्पोरल सक्सेशन होता है। ओवर टाइम किसी क्षेत्र में हम मानव के विभिन्न गतिविधियों का विकास देखते हैं और उस विकास के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ उस क्षेत्र का फिज़िकल लैंडस्केप और कल्चरल लैंडस्केप चेंज होता है। तो इस तरीके से यह कहा जा सकता है कि मानव भूगोल का अगर विषय क्षेत्र देखा जाए तो मानव भूगोल मानव को केंद्रित करते हुए उसके जहाँ वह मानव निवास कर रहा है उस क्षेत्र या उस प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करती है। मानव को केंद्र में रखते हुए किस तरीके से मानव की विभिन्न गतिविधियों पर प्राकृतिक वातावरण प्रभाव डालता है और वे गतिविधियां किस तरीके से वहाँ के प्राकृतिक वातावरण को प्रभावित करती हैं और किस तरीके से मानव और प्राकृतिक वातावरण के जो समायोजन होता है उसके द्वारा उस क्षेत्र का सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है और किस तरीके से मानव की केंद्रीय स्थिति होते हुए प्राकृतिक वातावरण कालिक अनुक्रमण से सांस्कृतिक वातावरण में कन्वर्ट होता है और किस तरीके से उस मानव समुदाय का सांस्कृतिक और आर्थिक विकास होता है। यह सभी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में आता है। पिछले इस डायग्राम के थ्रू ये जो अभी आपने देखा ये डायग्राम, इस डायग्राम को अगर हम अध्ययन करें तो इससे हम यह कह सकते हैं कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में 7 तत्वों को प्रमुख रूप से सम्मिलित किया जाता है। ये 7 तत्व कौन कौन से हैं? ये 7 तत्व हैं। पहला, जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन। जैसा कि अभी हमने देखा कि मानव भूगोल में मानव की केंद्रीय स्थिति होती है और जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण का जो अध्ययन किया जाता है वह मानव को केंद्र में रखकर किया जाता है। हम ये जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में या पृथ्वी तल पर
पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन या जनसंख्या का भौगोलिक वितरण समान नहीं है। उस क्षेत्र के भौगोलिक वातावरण के जो फैक्टर्स हैं वो वहाँ पे जलवायु के वितरण को प्रभावित करते हैं। बहुत ठंडे प्रदेशों में, बहुत गर्म प्रदेशों में, बहुत आर्द्र प्रदेशों में, बहुत ऊंचाई वाले प्रदेशों में पॉपुलेशन या जनसंख्या कम पाई जाती है, जैसे पोलर रीजन्स हैं, इक्वेटोरियल रीजन्स हैं, या बहुत ऊंचाई वाले जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। तो सबसे पहले, क्योंकि हम मानव को केंद्र में रखकर अध्ययन कर रहे हैं, हमें सबसे पहले उस क्षेत्र या उस प्रदेश के जनसंख्या के वितरण का अध्ययन करना होता है। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वह है किसी प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन या उस क्षेत्र के नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत या प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों के अंतर्गत वातावरण की शक्तियाँ, वातावरण की प्रक्रियाएं और वह तत्व जो उस क्षेत्र में निवास करने वाले मानव वर्ग या मानव समूह पर प्रभाव डालते हैं, उन सभी को इसमें ऐड किया जाता है। क्योंकि जो भी मानव के प्राकृतिक वातावरण के तत्व हैं वे तब तक संसाधन नहीं होते जब तक कि मानव उनका उपयोग नहीं करता। तो ये तत्व भूमि, जलवायु, मृदा, वहाँ पे विद्यमान खनिज, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति और वहाँ के जीव जंतु, ये सभी प्राकृतिक वातावरण के वे तत्व हैं जिनको मानव अपने उपयोग में ले करके उन्हें संसाधन के रूप में विकसित करता है। तीसरा जो फैक्टर हम पढ़ते हैं मानव भूगोल में वह है सांस्कृतिक भूदृश्य का विकास और सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन। जब मानव अपने प्राकृतिक वातावरण से इंटरैक्ट करता है तो उस क्षेत्र का जो प्राकृतिक वातावरण है वह चेंज होता है और मानव के द्वारा विकसित एक सांस्कृतिक भूदृश्य या कल्चरल लैंडस्केप का डेवलपमेंट होता है। यह जो सांस्कृतिक वातावरण है उसके अंतर्गत सिर्फ फिज़िकल लैंडस्केप ही नहीं होता, मनुष्य के विचार और उसकी वैल्यूज़, मनुष्य की कार्य प्रणाली जिसके अंतर्गत वर्किंग सिस्टम और वर्किंग टेक्नोलॉजी इंक्लूड होती है, मनुष्य के जो विभिन्न एक्टिविटीज़ हैं और उसका जो क्रिएटिव इमेजिनेशन है या उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो सब इंक्लूड की जाती हैं कल्चरल लैंडस्केप के अंतर्गत। फिर मानव द्वारा वातावरण समायोजन का अध्ययन या मानव द्वारा एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। ये एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट डिपेंड करता है वहाँ के मानव का जो एडुकेशन है, वहाँ के मानव की जो क्रिएटिविटी है, उसके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आसपास के भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों को किस प्रकार से काम में लेता है और किस तरीके से अपनी आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति करता है। तो इस वातावरण समायोजन में मानव द्वारा अपने फिज़िकल और कल्चरल एनवायरनमेंट को चेंज किया जाता है और उस चेंज और उस इंटरेक्शन के द्वारा मानव अपने समुदाय का विकास करता है, अपने सिविलाइजेशन का इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट करता है। तो यह एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसी तरह जब मानव का एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट होता है, उसकी क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजिकल और सोशल डेवलपमेंट होता है, तो उस प्रदेश की जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनके स्थानिक संगठन में परिवर्तन आता है। किस प्रकार की कृषि किस क्षेत्र में की जा रही है,
कहाँ पर औद्योगिक गतिविधियाँ हो रही हैं, कौन से क्षेत्र नगरीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्रों का एक अलग तरीके का स्पेशल पैटर्न होता है, पहाड़ी क्षेत्रों का अलग तरीके का स्थानिक संगठन होता है, मैदानी क्षेत्रों का अलग तरीके का स्थानिक संगठन होता है। और इसी तरीके से जिस क्षेत्र में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, औद्योगिक प्रदेश है कि कृषि प्रदेश है कि नगरीय क्षेत्र है, उसके अकॉर्डिंग उस प्रदेश का अपना स्थानिक संगठन होता है, जिसका कि अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में आता है। फिर पृथ्वी तल पर जो विभिन्न परिवेशों में निवास करने वाले मानव समूह होते हैं, उनकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि किस क्षेत्र का कैसा फिज़िकल एनवायरनमेंट है, वहाँ की क्या जलवायु है, वहाँ पे जल की उपलब्धता क्या है, वह क्षेत्र एक तटीय क्षेत्र है या कि वह एक रेगिस्तानी क्षेत्र है या कि वह एक पहाड़ी क्षेत्र है, उसके हिसाब से उस क्षेत्र में मानव की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। तो प्राकृतिक परिवेश में उस प्रदेश की जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। और हमने अभी देखा कि ये जो सारी गतिविधियां हैं, इनका एक कालिक अनुक्रमण होता है। मानव समुदायों और उनके प्रदेशों या क्षेत्रों में वातावरण समायोजन होते हैं, जिनमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। समय के साथ साथ क्षेत्र और संगठन का विकास होता रहता है। जैसे प्रारंभ में मानव के पर्यावरण के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, लेकिन कृषि एवं औद्योगिक क्रांतियों के उपरांत मानव वातावरण संबंधों में परिवर्तन आया और मानव ने पर्यावरण के अधिकतम दोहन की तकनीक का विकास किया, जिसके फलस्वरूप अनेक पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो गए हैं। और ये जो पर्यावरणीय संकट भी उत्पन्न हो गए हैं, ये मानव के क्रियाकलापों पे इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में इस तरीके से कालिक अनुक्रमणों का भी अध्ययन किया जाता है और मानव भूगोल का विषय क्षेत्र टेम्पोरल सक्सेशन के साथ साथ और विस्तृत होता जा रहा है। तो अभी हमने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र या ह्यूमन ज्योग्राफी के स्कोप का अध्ययन किया। इसके लिए जो आप रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं वह है मानव एवं आर्थिक भूगोल, जो डॉक्टर R.K. गुर्जर और डॉक्टर B.C. जाट द्वारा लिखित पुस्तक है और यह पंचशील प्रकाशन जयपुर द्वारा प्रकाशित की गई है। अब आज का जो वीडियो है उसका असाइनमेंट, आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बताइए। यह एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसे कि आप 250 से 500 शब्दों में लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के प्रमुख तत्वों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह आप 100 से 150 शब्दों के अंदर एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं। हमने आज जो अध्ययन किया वह मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का हमने अध्ययन किया और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, हम उसमें मानव भूगोल के मूलभूत तथ्य या एसेंशियल फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।